अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी तक हम इंसानों ने जमीन पर कितने कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर किए हैं, तो आप में से बहुत ज्यादा लोगों का जवाब 7 कॉन्टिनेंट्स होगा, क्योंकि हम अपनी बुक्स में यही पढ़ते आए हैं। यहाँ तक कि गूगल सर्च करने पर भी हमें 7 कॉन्टिनेंट्स दिखाई देते हैं। लेकिन आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि हमारा ये जवाब गलत है, क्योंकि इनकी तादाद बढ़कर 8 हो चुकी है। रिसेंट स्टडी के मुताबिक ही जीलैंडिया नाम के इस हिडन कॉन्टिनेंट के बारे में पता चला है। ये कॉन्टिनेंट पैसिफिक ओशन में न्यूजीलैंड कंट्री के बिल्कुल नीचे मौजूद है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कॉन्टिनेंट तकरीबन 95% समुद्री पानी के नीचे मौजूद है और इसके 5% को पैसिफिक ओशन के ऊपर आइलैंड की शक्ल में देखा जा सकता है। दुनिया के 8वें कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी ने जियोलॉजिस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट का टोटल एरिया 4,92,000 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो मैं आपको बता दूं, इस कॉन्टिनेंट का टोटल एरिया बांग्लादेश से 3 गुना और श्रीलंका से 8 गुना बड़ा है। अब आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इतने बड़े कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी में इतना ज्यादा वक्त कैसे लगा। आखिर जीलैंडिया कॉन्टिनेंट ओशन में कैसे डूबा और क्या जीलैंडिया पर एंशिएंट एनिमल्स के फॉसिल्स मिल सकते हैं, ये आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। ये है हमारी जमीन का वर्ल्ड मैप, जहां आप आसानी से दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स को देख सकते हैं, जिनमें एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। और अब इनमें जीलैंडिया भी शामिल हो चुका है। लेकिन हमारी जमीन पर हमेशा से ही इतने ज्यादा कॉन्टिनेंट्स मौजूद नहीं थे। आज से 30 करोड़ साल पहले हमारी जमीन पर एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया मौजूद था, जो चारों तरफ से इस ओशन से घिरा हुआ था। लेकिन आज से तकरीबन 20 करोड़ साल पहले हमारी जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाली मूवमेंट से जमीन का ये सुपर कॉन्टिनेंट आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगा और 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पहले हिस्से को लोरेशिया कहा जाता है, जो माइग्रेट होकर जमीन की नॉर्थ साइड पर चला गया। इसके बाद इस हिस्से में बहुत ज्यादा डिवीजन्स हुई और नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट क्रिएट हुए। इसके अलावा पेंजिया के दूसरे हिस्से को गोंडवाना लैंड का नाम दिया गया और ये भी कई कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हुआ है। अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो जमीन पर मौजूद 7 कॉन्टिनेंट्स पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग पीसेज हैं। लेकिन जब साइंटिस्ट ने पेंजिया कॉन्टिनेंट से बने तमाम कॉन्टिनेंट्स को दोबारा कंप्यूटर सिमुलेशन में जोड़कर देखा, तो साइंटिस्ट को ये पता चला कि अभी भी गोंडवाना लैंड कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा हिस्सा गायब है। इस तरह साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुँचे कि अभी भी जमीन का एक कॉन्टिनेंट गायब है। यहाँ से स्टार्टिंग हुई हिडन कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी की, जो 2017 में उस वक्त खत्म हुई जब न्यूजीलैंड, न्यू कैलिडोनिया और ऑस्ट्रेलिया के 11 रिसर्चर्स ने मिलकर जीलैंडिया कॉन्टिनेंट की इस डिस्कवरी को अंजाम दिया। इस कॉन्टिनेंट का तकरीबन 95% साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में 3050 फीट नीचे मौजूद है और इसका तकरीबन 5% ही पानी के ऊपर मौजूद है, जिसके ऊपर इस वक्त न्यूजीलैंड है। फर्स्ट एविडेंस ऑफ जीलैंडिया। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि मॉडर्न डिस्कवरी से पहले भी 1642 में इंसानों को समुद्र में छुपे इस कॉन्टिनेंट के सबूत मिल चुके थे, क्योंकि एबल टेस्मैन ने जाने अनजाने में ही इस कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी कर ली थी। ये वो दौर था जब इंसान मुसलसल कॉन्टिनेंट्स को डिस्कवर कर रहे थे। इसी दौरान एबल टेस्मैन भी साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ कॉन्टिनेंट्स को डिस्कवर करने निकला। उसे यकीन था कि वहाँ जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद है। इसके बाद अपना सफर मुकम्मल करते हुए वो न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड पर पहुंचा। इसके छोटे साइज को देखकर वो ये तो समझ चुका था कि ये वो कॉन्टिनेंट नहीं है जिसे वो ढूंढ रहा है। जब एबल टेस्मैन अपने यूरोपियन साथियों के साथ न्यूजीलैंड आइलैंड में रहने वाले लोगों के पास पहुंचा, तो उसके ऊपर हमला कर दिया गया, जिसमें 4 यूरोपियन लोग मारे गए। इस इंसिडेंट का एबल टेस्मैन के ऊपर इस कदर बुरा असर हुआ कि इस जगह को उसने मर्डर्स बे का नाम दे दिया और वो न्यूजीलैंड की जमीन पर उतरा ही नहीं।
अब उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि जिस कॉन्टिनेंट को वो ढूंढ रहे थे उस वक्त वो उनके जहाजों के नीचे पानी में मौजूद था। लेकिन अफसोस की बात ये है कि इतने सालों से हमारे पास इसके मौजूद होने के प्रूफ्स तो थे, लेकिन इसके बावजूद इसे दोबारा ढूंढने में कई सालों का वक्त लग गया और फाइनली 2017 की डिस्कवरी के बाद अब हमारे पास 8 कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं। लेकिन गूगल पर इसे अभी भी अपडेट नहीं किया गया। ये बात आप जान लें कि कॉन्टिनेंट डिक्लेयर करने के भी बहुत ज्यादा क्राइटेरिया होते हैं, जैसे उस लैंड पीस के पास अपना एक डिफाइंड मिनिमम 1 मिलियन किलोमीटर का एरिया होना चाहिए। इसके अलावा वो अपने सराउंडिंग क्रस्ट लेयर से ऊपर होना चाहिए। साइंटिस्ट के मुताबिक जीलैंडिया कॉन्टिनेंट तमाम क्राइटेरिया को पूरा कर रहा था, जिसकी वजह से इसे 8वां थिनेस्ट और यंगेस्ट कॉन्टिनेंट कहा जा रहा है। जियो साइंस वर्ल्ड में रिसेंट पब्लिश रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इसका साइज साइंटिस्ट के अंदाजे के मुताबिक 2 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है। ओशन में 2 किलोमीटर नीचे मौजूद जीलैंडिया कॉन्टिनेंट लार्ज मैरीन लाइफ को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसके बिल्कुल ऊपर न्यूजीलैंड आइलैंड और बाल्स पिरामिड्स और 2 माइनर ऑस्ट्रेलियन आइलैंड भी मौजूद हैं। आज से 20 करोड़ साल पहले जीलैंडिया 2 कॉन्टिनेंट्स ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका को जोड़ने का काम करता था, लेकिन आज से तकरीबन 150 मिलियन साल पहले ये इन दोनों से अलग हो गया और आज इसका 95% हिस्सा पानी में डूब चुका है। इसके समुद्र में डूबने की असल वजह क्या है, साइंटिस्ट अभी तक इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन रिसर्चर्स के मुताबिक इस कॉन्टिनेंट की समुद्री क्रस्ट 10 से 7 किलोमीटर थिक है, जबकि आमतौर पर ये 40 से 50 किलोमीटर होती है। ये देखकर साइंटिस्ट का मानना है कि एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया से अलग होते वक्त इसकी समुद्री क्रस्ट में पैदा होने वाली टेंशन का इस क्रस्ट की थिकनेस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है और ये इसके डूबने की मेन रीजन हो सकती है। इसके अलावा जीलैंडिया की क्रस्ट में जियोलॉजिस्ट को कई तरह के रॉक्स भी मिले हैं, जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसकी क्रस्ट में बेसॉल्ट बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है। जीलैंडिया को लेकर अभी भी ये सवाल है कि इतनी पतली क्रस्ट होने के बावजूद ये अपने आप को छोटे छोटे आइलैंड में टूटने से कैसे बचा पाया। इसके अलावा एक और मिस्ट्री ये है कि आखिर कब ये ओशन में डूबा था। हमारे पास इसका रफ आइडिया तो मौजूद है, लेकिन ये कब और किन रीजंस की वजह से हुआ इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। इसके अलावा एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह आज से कई करोड़ साल पहले ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े बड़े जानवर रहा करते थे, क्या उनके फॉसिल्स जीलैंडिया में आज भी मौजूद होंगे या फिर नहीं। ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना पर भी कई मिलियन साल पहले एनिमल्स मौजूद थे, जिनमें टाइटेनोसोरस भी उस वक्त यहाँ रहते थे। इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जीलैंडिया पर हमें उन जानवरों के फॉसिल्स मिल सकते हैं, क्योंकि जीलैंडिया गोंडवाना का हिस्सा था, जिसकी वजह से हो सकता है कि समुद्र में डूबने से पहले ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कॉन्टिनेंट्स की तरह जीलैंडिया पर भी टाइटेनोसोरस का राज हो और आज भी उनके फॉसिल्स समुद्र की गहराई में कहीं मौजूद हों। 1990 में जीलैंडिया पर साइंटिस्ट को डायनासोर्स और बहुत ज्यादा एनिमल्स के फॉसिलाइज्ड बोन्स मिले थे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जीलैंडिया में भी ओशन के नीचे इसी तरह के फॉसिल्स मौजूद हैं। वैसे भी ये कॉन्टिनेंट अचानक समुद्र में नहीं डूबा होगा, बल्कि ये प्रोसेस करोड़ों साल तक चला था, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले जानवरों को दूसरे कॉन्टिनेंट पर जाने का मौका मिला होगा। और ये जरूरी नहीं है कि जीलैंडिया के अंदर भी हमें ऑस्ट्रेलिया और जीलैंडिया की तरह एक्सटिंक्ट एनिमल के फॉसिल्स मिलने ही चाहिए, खास तौर पर जब ये हजारों साल से पानी में डूबा हुआ हो। और ऐसे में इस पर रिसर्च करना और यहाँ से कई फॉसिल्स को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो दोस्तों, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।